आचार्य भगवान बुद्धावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महान भावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता आदरणीय उत्तरा गंजीर जी एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे परम सम्माननीय श्री विनोद साहू जी। आइए भगवत कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। कथा के क्रम में विगत अभी कुछ दिनों से भगवान के बाल चरित्र का वर्णन गतिमान है। जो पंक्ति अभी आपके समक्ष पढ़ी गई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, इस पर थोड़ी सी चर्चा परसों की कथा में हुई थी। आइए शेष चर्चा मैं आपसे निवेदन करूं। भगवान अपने सभी भाइयों के साथ वेद और पुराणों की कथा नित्य सुनते हैं। वेदों की कथाएं ही विस्तार पूर्वक पुराणों में कही गई है। पुराणों की तुलना में वेद कठिन प्राय हैं। वेदों के मंत्रों का विस्तार ही पुराणों में अथवा उप पुराणों में उदाहरणों के साथ रुचि पूर्वक उल्लेख किए गए हैं। वेद और पुराण कहने का तात्पर्य, वैसे इन दोनों शब्दों के अंदर धर्म के समस्त ग्रंथ समाहित हो जाते हैं। तो वेद और पुराणों की कथा भगवान मन लगाकर सुनते हैं। कथा कहते हैं मूल रूप से गुरुदेव वशिष्ठ जी। संकेत भी प्राप्त हो रहा है, वेद पुराण सुने मन लाई, कथाएं मन लगाकर ही सुनना चाहिए, कहना भी मन लगाकर ही चाहिए। एक कथावाचक अगर अनमने मन से कथा कहेगा तो संभव है जो कथा के प्राण है वही छूट जाए। शुद्ध मन से शांति पूर्वक भगवान के प्रति समर्पित होकर बिना किसी अन्य सांसारिक इच्छा के केवल और केवल कर्तव्य मानकर कथा कही जानी चाहिए। कथा कहने वाले के लिए कुछ बातों का संकेत गोस्वामी जी महाराज ने किया है, जिस पर परसों की कथा में चर्चा हुई थी। कुछ लोगों को यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। यह न कहिय सटही हठ सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। भगवान के चरित्रों को जो लोग मन लगाकर नहीं सुनते, ऐसे लोगों को कथाएं नहीं सुनानी चाहिए। और वेद अथवा शास्त्रों के सूत्रों की तो बात ही दूर, वो तो समझ में ही नहीं आ पाएंगे। लोभी व्यक्ति को कथा नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि लोभी व्यक्ति जब कथा सुनेगा तो कथा का वह अवश्य में दुरुपयोग करेगा। कही न लोभी क्रोधी कामी ही, जो न भजई सचराचर स्वामी। जो भगवान के भक्त नहीं है, ऐसे लोगों को भी कथा न सुनाई जाए। और भी आगे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, द्विज द्रोही न सुनाई कबहु। जो द्विजों के ब्राह्मणों के विरोधी हैं,
जो वेद और शास्त्रों के विरोधी हैं, जो भगवान के विरोधी हैं। और भगवान के विरोधियों के लिए तो बड़ी बात कहा है गोस्वामी जी महाराज ने, हरिहर निंदा सुनई जो कहना होई पाप को घात समाना। ऐसे लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए। एक बात की ओर और लक्ष्य किया गोस्वामी जी महाराज ने, चाहे व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों न हो, इंद्र के समान ही क्यों न हो, उनके दबाव में आकर या उनकी प्रसन्नता के लिए अगर वह नास्तिक हो, भगवान की कथाओं में रुचि न रखता हो, तो भूलकर भी कथा न सुनाए। द्विज द्रोही न सुनाई कब हूँ, सूरपति सरिस हो नृप जब हूँ। इंद्र जैसा धनवान भी कोई राजा हो, वह भी पात्र नहीं है। तब राम कथा के अधिकारी कौन? गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। सत्संग में जिनकी रुचि हो, सत्य का संग करने में जो रुचि रखता हो, ऐसे लोग ही राम कथा के अधिकारी हैं। तो ऐसे पवित्र वेद और पुराणों की चर्चा, वेद पुराणों की कथाएं भगवान मन लगाकर सुनते हैं और समय आने पर, पूछने पर अपने भाइयों को भी सुनाते हैं। पद्म पुराण में शिव राघव संवाद में एक बात आता है, वो बात ये है, पुराणों में भी वेदों की ही चर्चा की गई है, बस अंतर इतना है कि पुराण वेदों की तुलना में सरल है। अंतर्गतो अपि वेदानां सर्वशास्त्रार्थ वेद्यपि, पुमान अश्रुत पौराणः न सम्यक् गतिं ब्रूयात्। कुछ लोग लोक में ऐसे भी देखे जाते हैं जो यद्यपि अपने आप को निरूपित करते हैं वेद मार्गी और अपने आप को वेद मार्गी सिद्ध करने के लिए पुराणों की निंदा करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसा सुना जाता है, ये कथा कहानी का रखेगा, ये कहानी था ये मन। जबकि वास्तविकता तो ये है कि कथा का अपना रस है और प्राणी मात्र के हृदय को पवित्र करने के लिए अगर कोई चीज है तो वो भगवान की केवल और केवल कथा है। जब हमारे आदर्श भगवान राम पुराणों की कथा सुनते हैं तो क्या हमें पुराणों की कथा नहीं सुननी चाहिए? और इसीलिए भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से, देवी आप कहीं अनुजन समुझाई। भगवान राम स्वयं अपने भाइयों को कथा सुनाते हैं। इसलिए सुनाते हैं, क्यों सुनाते हैं? जो बात अभी कही गई, कथाओं में जिनकी रुचि हो उन्हें कथा सुनानी चाहिए। तो भगवान राम के शेष अन्य भाई जो हैं वो कैसी प्रवृत्ति रखते हैं? उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सुनी चही प्रभु मुख के बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। भगवान के सभी भाई यद्यपि गुरु जी के मुख से सुने हैं, फिर भी भगवान श्री राम के श्रीमुख से भी चर्चा सुनना चाहते हैं। इसलिए भगवान कथा करते कहते हैं, और केवल कथा कहने और सुनने तक ही सीमित रहने की आवश्यकता भी नहीं है। आगे और भी कहा गया,
रुचि पूर्वक मन लगाकर कथा सुनी जाए, फिर उन कथाओं पर चिंतन किया जाए। अब भी विश्राम नहीं मिलने वाला है। चिंतन करने के पश्चात एक बात और शेष रह जाता है, जो कथा की सार्थकता को सिद्ध करता है। कहीं सुनाही अनुमोदन करही, और फिर जीवन में यथासंभव उसे धारण करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है। विशेष बात, विद्या जो है वो 4 प्रकार से अपने अभिष्ट फल को प्रदान करती है। यानी विद्या 4 प्रकार से सिद्ध होती है। प्राप्त ज्ञान को सिद्ध करने के 4 तरीके हैं। उसमें पहला तरीका तो है गुरु के श्रीमुख से सुनना। भगवान राम अपने भाइयों के साथ यह कार्य पहले कर चुके हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। विद्या को सिद्ध करने का यह प्रथम फार्मूला है। विद्या 4 प्रकार से सिद्ध होती है, और उसमें पहला जो सिद्धि का चरण है वो कहलाता है आगम काल। आगम काल का तात्पर्य यह हुआ कि बहुत श्रद्धा के साथ गुरुदेव भगवान के चरणों की छाया में बैठकर उनके श्रीमुख से ज्ञानार्जन करें। गुरु जी के श्रीमुख से कथाओं को, ज्ञान को सुने, ये हो गया आगम काल। गुरु के श्रीमुख से कथा सुन ली गई, लेकिन आगे द्वितीय चरण में यह ज्ञान कब पुष्ट होगा, कब सिद्ध होगा, या यह ज्ञान फल को, अभिष्ट फल को, जो फल चाहिए ज्ञान से, वो कैसे मिलेगा? तो दूसरा जो चरण है वो कहलाता है स्वाध्याय काल। जो बातें सुनी गुरु जी के श्रीमुख से, उसका स्वाध्याय भी करना चाहिए। यहाँ गुरु का तात्पर्य केवल शिक्षा या दीक्षा गुरु नहीं है। जो भी वरिष्ठ व्यक्ति कथा कहते हैं, वो कथा की भूमिका के समय, कथा के समय गुरु की दृष्टि से ही देखे जाते हैं। तो उनसे कथा बार बार सुननी चाहिए, पढ़ना चाहिए, ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये द्वितीय बात है। अपने ज्ञान को पुष्ट करने की जो तीसरी विधि है, जिसके कारण ज्ञान अभिष्ट फल को प्रदान करता है, वो कहलाता है प्रवचन काल। जो ज्ञान हमने गुरु जी के श्रीमुख से सुना, उस पर चिंतन किया अथवा ग्रंथों का अवलोकन किया दूसरे चरण में। अब तीसरे चरण में जब वह बात, वह कथा, वह ज्ञान दूसरों के सामने रखी जाएगी, प्रवचन किया जाएगा, कथा कही जाएगी, तब वह कथा अभिष्ट फल को प्रदान करती है। और इसीलिए कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर जब कथा सुनने के लिए गए तो थे कथा सुनने, लेकिन पंक्ति गोस्वामी जी महाराज ये देते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दीन ताहा रहे गिरिनाथा। कथा सुनना भी चाहिए और कथा कहना भी चाहिए, भगवान शंकर स्वयं कर रहे हैं। लेकिन विडंबना, कथा सुनाने वालों की बाढ़ है, सुनने वालों की कमी दिखाई देती। बात कठोर है और जान समझ के मैं ये बात कह रहा हूं। और सच्ची बात तो यह है कि मैं लिंक के संदर्भ में यह बात नहीं कह रहा हूं, ईमानदारी से। जब सम्मेलन आदि के मंचों में हम लोग जाते हैं, बहुत सी मंडलियां मिलती हैं वहां पर, तो बहुत कम व्याख्याकार ऐसे होते हैं जो समय होने पर भी किसी की कथा सुनते होंगे। अन्यथा प्रायः सुनाने के लिए जाते हैं, सुनने के लिए नहीं जाते।
यदि सुनाने की इच्छा हो तो सुनने की इच्छा भी होनी चाहिए, मेरा कहना यह है। क्योंकि ये तीसरा पायदान है विद्या को सिद्ध करने का। दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि जब कोई कथा पढ़ी जाती है या सुनी जाती है, जब कोई ज्ञान पढ़ा या सुना जाता है, तो उस समय तत्काल तो ऐसा लगता है कि विषय को मैंने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, बहुलत में पूरा जानता होगा, नहीं मोर समझ में पूरा बात आ गए। लेकिन वास्तव में समझ में बने ढंग के आए कि नहीं आए तेकर पता कब चली? जब मंच में 4 जन के बीच में बोलबे तब समझ में आई। तो बाद में कहे बर पड़ते यार फलाना बात ला बोलना रही भूला गया, ऐसी बातें आती। तो ज्ञान को पुष्ट करने की जो तीसरी सीढ़ी है वो है प्रवचन काल। और एक चरण और बचा है। अब भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 2 तो पहले पूरे कर लिए हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई और अलप काल विद्या सब आई। और उसके बाद जिस पंक्ति पर चर्चा हो रही है उसके प्रथम चरण में गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया कि वेद पुराण सुन ही मन लाई। माने भगवान का आगम काल भी हो गया, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, इससे आगम काल हो गया। और वेद पुराण सुन ही मन लाई, इससे स्वाध्याय काल हो गया। अब आता है तीसरे क्रम पर प्रवचन काल। भगवान जो है वो शास्त्रों की विधि के अनुसार व्यवहार करते हैं। शास्त्रों की विधि के प्रतिकूल भगवान का एक भी व्यवहार दिखाई नहीं देता। अभी मैंने निवेदन किया कि ये प्रवचन काल जो है ये विद्या को पुष्ट करने की तीसरी विधि है और वही भगवान कर रहे हैं। आप कहीं अनुजन समुझाई। भगवान राम स्वयं प्रवचन कर रहे हैं, यह है प्रवचन काल। और इसके बाद जो ज्ञान पढ़ा गया है, जो ज्ञान सीखा गया है, जो ज्ञान सुना गया है, जिस ज्ञान पर प्रवचन दिया गया है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने जीवन में उस ज्ञान को धन करते हैं, व्यवहार में लाते हैं। और ज्ञान को व्यवहार में लाना यही ज्ञान को पुष्ट करने का चौथा और अंतिम पायदान है। तो मैंने निवेदन ये किया कि विद्या जो है वो 4 प्रकार से अभिष्ट फल को प्रदान करता है। पहला आगम काल, दूसरा स्वाध्याय काल, तीसरा प्रवचन काल और चौथा जो है वो कहलाता है व्यवहार काल। अन्यथा बहुत अच्छा लक्ष्यदार भाषण देने तो आ गया, लेकिन व्यवहार में यदि वह ज्ञान नहीं उतरा तब क्या होगा? जैसा कि देखने में मिलता है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरित नर न घनेरे, ये स्थिति आ जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कथा कह के कथा के रहस्यों को, वेद मंत्रों की व्याख्या को, शास्त्रों के सूत्रों को समझा कर कहते हैं। यहाँ समझाना शब्द बहुत काम का है। मानस जी में भी ये समझाने वाला जो शब्द है वो उन प्रसंगों में आया है जहां पर विषय गंभीर होता है। गंभीर जो विषय है वो समझाकर ही कहे जाने चाहिए। यदि गंभीर विषय समझाकर नहीं कहा गया, ऊपर ऊपर उड़ते हुए चले गए हवाई यात्रा की तरह, तो समय व्यर्थ होगा, सुनने वाले के पल्ले पड़ने वाला नहीं है, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए सुनने वाले को मन लगाकर सुनना चाहिए और कहने वाले को यथाविधि भली भांति समझाकर कहना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वही तो कर रहे हैं, समझा रहे हैं भाइयों को। क्या समझा रहे हैं? समझा यही रहे हैं कि हे भाइयों, ये वेद जो है ना, ये पय सिंधु है, ये सागर है। और वेद को सागर मानस जी में भी कहा गया है। उत्तरकांड उत्तरार्ध भाग में जो दोहा आता है, ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आही,
कथा सुधा मति काढ़ही भगति मधुरता जाई। वेद समुद्र है, वेद समुद्र का मंथन भगवान कर रहे हैं और समझा रहे हैं भाइयों को कि हे भाइयों, ये वेद जो है ना, ये अगाध सागर है और इनमें 3 कांड है। वेदों में 3 ही कांड है, ज्ञान कर्म उपासना। कर्म कांड के 80,000 मंत्र कहे जाते हैं, ज्ञान कांड के 4,000 और उपासना कांड के 16,000 मंत्र कहे गए हैं। इस तरह वेदों में मुख्य रूप से 1,00,000 मंत्र हैं। ये वेदों के विभाग हैं, माने ज्ञान का विभाग, कर्म का विभाग और उपासना का विभाग। तो ये जो 3 विभाग हैं, ज्ञान कर्म उपासना, ये ही वेद समुद्र के मानव रत्न है। जैसे समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले ना, इसी तरह वेद समुद्र के मंथन से भी 3 मुख्य रत्न ज्ञान कर्म उपासना ये निकले। लेकिन समुद्र मंथन में 14 रत्नों में एक रत्न जो अमृत है, प्रधान रत्न अमृत। तो वेद सागर में अमृत क्या है? तो भगवान यही समझा रहे हैं कि जो भगवान की कथा है वेद में जो भगवान की जिन कथाओं का वर्णन है, वे ही मानो समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाला अमृत है। ये हुई वेद समुद्र की बात। भरत को भी समुद्र कहा गया है। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुरसाद हुत कृपा सिंधु रघुवीर। भरत भी अगाध सागर है, भरत समुद्र का भी मंथन हुआ। अंतर ये है, क्षीर सागर का मंथन देवता और असुरों के द्वारा किया गया, लेकिन भरत समुद्र का मंथन अकेले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने किया। प्रश्न पैदा होता है कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले महाराज, तो भरत समुद्र के मंथन से कितने रत्न निकले? तो वहां से रत्न तो केवल एक ही निकला, एक ही रत्न निकला है। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, प्रेम का अमृत निकला। लेकिन विनम्रता पूर्वक निवेदन, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब भरत समुद्र का मंथन किया तो भरत समुद्र के मंथन से यद्यपि रत्न नाम के आधार पर केवल एक प्रेम निकला, लेकिन 14 बार निकला। भैया भरत ननिहाल से जब वापस आए और चित्रकूट की यात्रा पर गए, तो अयोध्या से लेकर चित्रकूट की यात्रा में 14 बार प्रेम का अमृत छलक पड़ा भरत समुद्र से। इसी तरह यहाँ भी अपने भाइयों को भगवान समझा रहे हैं कि देखो, ये 3 कांड जो है यही अलग अलग रत्न है, और चौथा भगवान की जो कथा जिनका वर्णन वेदों में है, ये ही अमृत है और अमृत को जिला देता है। इसी तरह भगवान की कथा ही व्यक्ति को पावन बनाएगी, भगवान की कथा ही भव रोग का नाश करेगी। यह कथन की कहानी में कारक है, ये कहानी नहीं है। पढ़े लिखे सब लोग जानते हैं कथा और कहानी दोनों के तत्व अलग अलग होते हैं। कहानी मन गढ़ंत हुआ करता है, कथाएं मन गढ़ंत नहीं होती, वो भी भगवान की। तो भगवान के चरित्रों को कहानी कहकर उपहास करना ये अच्छी बात नहीं है। भगवान की जो कथाएं हैं वे जीवन को सरस बनाती हैं, अंत में मोक्ष को प्रदान करती है। भगवान की कथाओं को सुनने से जीवन में भक्ति की धारा प्रवाहित होती है, यही मधुरता है। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मति काढ़ही भगति मधुरता जाही। संसार में जितनी भी मधुर चीजें हैं उनमें सर्वाधिक मधुर अगर कोई चीज होगी तो उसका नाम केवल और केवल भक्ति है। भक्ति जैसी मधुर कुछ हो नहीं सकती। और यह बात मानस जी में ही देखने को मिलता है। भगवान राम माता सबरी के आश्रम में जब पधारे तो वहां लिखा हुआ है दोहे में, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। भगवान की वनवास यात्रा पूरी हुई, भगवान का खूब अभिनंदन हुआ अयोध्या में। पश्चात भगवान जनकपुर गए, माताएं अपने अपने भवनों में बुलाकर भगवान श्री राम को भोजन करा रही हैं।
यहाँ तक माता अरुंधति ने भी आमंत्रित किया श्री राम को भोजन के लिए। और जब माता अरुंधति ने पूछा, बेटा राम भोजन स्वादिष्ट तो है ना? यही बात जनकपुर में माता सुनैना ने भी श्री राम से पूछा था, भोजन अच्छा तो बना है ना राम? तब राम ने कहा, माते भोजन तो बहुत सुस्वादु है, बहुत सुंदर है, लेकिन वो मधुरता नहीं है जो सबरी के फलों में थे, बेर में थे, वो मधुरता नहीं। तो क्या बेर में भी इतनी मधुरता होती है? जगत जानता है, आयुर्वेद शास्त्र वे बेर खाने को मना करते हैं, निषेध है। और ज्यादा नहीं, विश्वास अगर नहीं है तो एक आध पसर खा देख लो, एक आध 10 मिनट के अंदर पेट खराब नहीं हो जाए कही लेना। इसलिए निषेध है उसका खाना। वही भगवान को उन्होंने खिला दिया। तो जो सुरस लगा वो क्या है? वो भक्ति ही तो है। और यह भी स्पष्ट कर दिया भगवान राम ने। क्या सबरी भक्ति नहीं जानती थी? भक्ति का उपदेश सबरी माता के सामने भगवान ने जो किया नवधा भक्ति का, ये क्या था? भगवान राम के द्वारा नवधा भक्ति की चर्चा करके सबरी माता का सम्मान ही करना तो था। इस तरह सबसे मधुर भक्ति रस हुआ करती है। तो कुल मिलाकर जो सुना गया, जो पढ़ा गया, उसका अच्छी तरह मनन और फिर उस ज्ञान को दूसरे के सामने कहना, ये सारी विधियां भगवान करके बता रहे हैं। एक सुंदर इसके संबंध में निर्देश भी प्राप्त होता है शास्त्रों में। श्रवणम तु गुरोः पूर्वम मननम तदनंतरम। गुरु से सुने, पश्चात मनन करें, निधिध्यासन करें, जीवन में उतारें, दूसरों को सुनाएं। भगवान राम वेद विधि के अनुसार आचरण करते हैं। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान प्रातः काल जागते हैं। प्रातः काल का मतलब 6 बजे नहीं। प्रातः काल भगवान जागते हैं, ब्रह्म बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जागते हैं। और भगवान के जागने का वर्णन रामचरितमानस में कई जगह प्राप्त होता है। प्रातः काल उठकर माता पिता को और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल क्यों उठना चाहिए, क्यों जागना चाहिए, इसके संबंध में आप सब लोग इस लिंक से जुड़े हुए सब महान भाव सुविज्ञ लोग हैं, विद्वज्जन हैं, और हम क्या कहें। लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा, उषा देवी जो है वो भव्य स्वागत करती है हम सब लोगों का। उषा काल में, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को इसलिए जागना चाहिए कि विभिन्न कारणों से इस अवसर पर निद्रा का त्याग करना, जग जाना सब प्रकार से कल्याणकारी होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उस समय की वायु जो है वो बड़ी अच्छी होती है, स्वास्थ्यवर्धक, वातावरण शांत रहता है और विश्राम करके व्यक्ति जागता है, सारी थकावटें दूर हो गई होती है, मन प्रफुल्लित रहता है। यह समय भगवान के ध्यान का हुआ करता है और बहुत साधक लोग इस अवसर का उपयोग भगवान का ध्यान करने के लिए करते ही हैं और ऐसा करके वे अपने जीवन को सफल बनाते। तो अतः भगवान राम भी ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। यहाँ प्रणाम करने के क्रम में सबसे पहला स्थान दिया माता को। वैसे माता का स्थान गुरुतर कहा गया है, गुरुतर है भी। हर दृष्टि से माता का स्थान गुरुतर है। वैसे 10 पिता के बराबर एक माता होती है, 10 पुत्रों के बराबर एक पुत्री होती है, 10 पुत्र समा कन्या।
और भगवान राम माता को इसलिए भी प्रणाम करते हैं क्योंकि अभी भगवान की बाल लीला चल रही है। भगवान अभी बालक हैं और बालक माँ के पास ही तो सोएगा भाई, माँ के पास ही सोएगा, माँ के पास ही सोते हैं। अब जैसे ही नींद खुलती है तो पूज्य लोगों में सबसे प्रथम दर्शन माता का ही होता है, माता के पास सोने के कारण। अस्तु, इसलिए भी भगवान राम प्रथम दर्शन माता का करते हैं और फिर माता जी को प्रणाम करते हैं। माता को प्रणाम करने के पश्चात पिताजी महाराज थोड़ी दूर हैं, अन्य कमरे में विराजमान है। तो अपने कमरे से भगवान शयन कक्ष से जब बाहर निकलते हैं तब पिताजी महाराज का दर्शन होता है, तब पिताजी को प्रणाम करते हैं और उसके पश्चात राजमहल से जब बाहर निकलते हैं तब गुरुदेव का दर्शन करते हैं। यहाँ पर गुरु का ग्रहण केवल वशिष्ठ जी के लिए होगा ऐसा नहीं है। वैसे अयोध्या की परंपरा ये है, दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, इसलिए ब्रह्म बेला में बाजे गाजे के साथ अयोध्या के कुछ लोग, जिनमें ब्राह्मणों की टोली भी हुआ करती थी, चक्रवर्ती जी को जगाने के लिए, ये कहने भर का है जगाना, ये मन नहीं जाती तो महाराज नहीं जागती इसका, महाराज जी का स्वागत करने के लिए, चूंकि चक्रवर्ती सम्राट है। और वैसे सामान्य राजाओं के यहाँ भी लोग जाते हैं, बाजे गाजे के साथ ब्रह्म बेला में लोग पधारते हैं, तो ब्राह्मणों की मंडली रहती ही है। भगवान राम पिताजी को प्रणाम करने के पश्चात विप्रों के चरणों में माथा झुकाते हैं, फिर राजमहल से बाहर आने पर गुरुजी को प्रणाम करते हैं। और इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। क्रम भी देखिए, प्रथम माता, इसलिए क्योंकि माता का स्थान सबसे गुरुतर है, पिता से बड़ी होती है माता और आचार्य से बड़े होते हैं पिता। मनु स्मृति में कहा गया, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता, सहस्त्रम तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते। मनुस्मृति दूसरे अध्याय का 145वां श्लोक। इसका अर्थ करते हुए ज्वाला प्रसाद जी पारासर कह रहे हैं, उपाध्याय से 10 गुना, पंडित जी से, पुरोहित से 10 गुना श्रेष्ठ आचार्य होते हैं और आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ पिता होते हैं। और इस श्लोक के अनुसार पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता होती। इसलिए श्रेष्ठता के क्रम को ध्यान में रखते हुए भगवान मातु पिता गुरु ना वही माथा, भगवान के जागने का क्रम को स्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में जो वर्णन किया, भगवान वैसे माता पिता और गुरु सबसे पहले जागते हैं। मानस जी में आया, उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, अब गुरु ते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान। गुरु से भी पहले भगवान राम जागते हैं। अच्छा, जनकपुर में जब गए तब विगत निसार रघुनायक जागे, तो बंधु बिलो की कहन यस लागे। यहाँ भी भगवान विगत निसार रघुनायक जाने, रात्रि के चौथे पहर में यहाँ भी भगवान जाग रहे हैं। और भी कहा गया,
प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, और अरुण चूड़ जब बोलन लागे। अरुण चूड़ ये मुर्गे के लिए कहा गया है। अब आजकल इनका भी भरोसा नहीं है कि ये कब बांग दे दे। दाना खाते खाते इनको भी पता चल गया होता है कि अब हमारे मन के समय आने वाला है। तो डर के मारे जरूरी नहीं है कि वो बना अपन समय में बोल ही होकर पहले भी बोल सकते है, ऐसे लगते हैं। भगवान राम प्रातः काल जागते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए समय अपनी सीमा पर अस्तु वाणी विराम और सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कथा, और आपको सुनने वाले 45 श्रोताजनों के प्रति आभार। एक भक्ति के संबंध में एक कथा सुनने को मिलती है। वृंदावन में एक संत हुए और भगवान को बाल भाव से सेवा करते थे। इस आज की कथा के बाद उसको भेजा भी जाएगा, फेसबुक में है वो। तो भगवान ने एक दिन आवाज लगाया कि बाबा ठंडी लग रही है, खिड़की बंद करो। तो ठंड के दिन तो है ही, तो बाबा जी फिर स्नान किए। स्नान करके जाकर बोले कि खिड़की बंद करो, खिड़की बंद कर दिए। फिर थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, बाबा बाबा इधर आओ, ये ओढ़नी चद्दर जो है वो खिसक रही है, इसको ठीक से उड़ा। तो फिर उड़ा के आ गए। फिर थोड़ी देर बाद भगवान ने पुकारा कि बाबा बाबा जल्दी आओ, ये बिल्ली के बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। अब उस बाबा से रहा न गया और जाकर उन्होंने कहा कि जब आपने रावण को मारा तब आपको ठंडी नहीं लगी, कंस को मारा तब आपके ओढ़नी नहीं खिसकी,